नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के मौके पर अवकाश की घोषणा करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने पिछले महीने की तरह इस महीने भी 23 तारीख को तवी पुल पर प्रदर्शन किया। युवा राजपूत सभा के सदस्यों का कहना था कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। युवा राजपूत सभा द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के चलते तवी पुल पर जाम की स्थिति बन गई। और सरकार को ये नहीं दिखता कि इनके वजह से कितना आम आदमी जो मान गए तो ये इतना सब ये हर को यहाँ पे ऐसे देख रहे जेल मैं सचिन सिंह आपके सामने आज आप देख रहे हैं यहाँ पे जो राजपूत युवा सभा है इनका आज भी यहाँ पे प्रदर्शन, आज भी यहाँ पे इनका धरना है। इनकी सरकार से, प्रशासन से एक डिमांड है कि जो महाराजा हरि सिंह जी जो राजा है यहाँ के जम्मू कश्मीर के, उनके इस दिवस पे इनको एक छुट्टी चाहिए जो कि सरकार इनकी नहीं सुन रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो युवा राजपूत सभा है ये हर महीने 23 तारीख को यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करती हैं। तो सरकार आज भी इनकी कुछ नहीं सुन रही, तो आज भी ये इसी अहमियत से आए कि क्या पता सरकार आज इनकी कोई बातें सुने। तो आइए चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। इनको हर महीने की 23 तारीख को एक छुट्टी चाहिए जो कि सरकार को बंद किया था, इस बार भी बंद कर रहे हैं। हम लोग जो हमने चारों पुल बंद करने थे, लेकिन हम जम्मू के डोगरों को परेशान नहीं करना चाहते। वो आगे ही इस गवर्नमेंट के दुखियारे लोग बैठे हुए हैं। हमारी आवाज़ है गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और हम चाहते हैं कि यही सरकार हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, क्योंकि इनकी तो बात कोई सुनता नहीं है। कोई ऐसा भी है जो जम्मू की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचा सके, इसीलिए हमको मजबूर होकर रोड बंद करने पड़े हैं। और आने वाले दिनों में युवा राजपूत सभा आने वाली 10 तारीख को इसी जगह तंबू लगाएगी, और फिर जब तक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं हुई तब तक जो है हम ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। मरते दम तक जैसे ये गवर्नमेंट चाहती है, जिस तरह इन्होंने किसानों की 700-800 बलियां ली है, उसी प्रकार ये हमें राजपूतों की बलियां चाहती है। हम वो बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। हम ये धरती मांगे खून, हम वो खून भी देंगे, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेके रहेंगे। युवा राजपूत सभा पिछले 8 साल से प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का मुद्दा महाराजा हरि सिंह पहले आज भी है। आज छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? आज भी है मेरी बात, छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? आज भी है, छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? अच्छा चलो करो, मेरा अनाउंस करो आज छुट्टी। पार्टी के नुमाइंदे छुट्टी के लिए नहीं मिला। राजपूत मैडम जी मैं गल तो कर दो। हरियाणा साहब आ गए, छुट्टी अब छुट्टी मिलेगी। हरियाणा साहब इधर आओ। मैडम जी, रश्मि जी, मैं थोड़ी गल करना थोड़ी देर या जड़ी यूनिवर्सिटी के बैक साइड प्रतिमा लगी। सुनो सुनो पूरी कहानी सुनो। नहीं छुट्टी की गल नहीं, मेरी गल छुट्टी की गल करनी, बाकी गुनगान नहीं। बीजेपी छुट्टी देगी या नहीं देगी? शॉर्टकट गल करो। भाषा सुनने नहीं, कोई नहीं आ रहा। भाषा सुनने नहीं, कोई नहीं आ रहा। छुट्टी दोगे या नहीं दोगे? एक टुक आंसर दो, एक टुक आंसर। इधर भाषा सुनने नहीं आया। सुनो ना, 1 मिनट तो सुनो ना भाई, मेरी बात सुनो भाई, सुनो। ये है ही राजनेता, पॉलिटिशियंस कभी भी सीधा जवाब नहीं देंगे। पता है कि अगर छुट्टी की घोषणा करते हैं बैक साइड जो लाभ यार, माइक पीछे करो यार, पीछे करो यार, माइक पीछे रखो यार, माइक पूछने आएगा। सुनो, देंगे तो बोलो, देंगे नहीं देंगे तो सीधा बोलो।
सुनो भाई, मेरी बात यहाँ पर पिछले 2 घंटे उसके बाद आप बोलो। इनका भाषण सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। देखो, तो भागे नहीं यहाँ से। देखो आपको सुनना तो पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा। महाराजा हरि सिंह बहादुर जड़े हैं उन्हें प्रजा परिषद पंडित प्रेमनाथ डोगरा उनके कन्ने मिलिए बनाई ही और प्रजा परिषद वही जेड़े बाद विच जनसंघ और बाद विच बीजेपी बनी साढ़े बीजेपी दे दफ्तर चली जाओ मेरी कुर्सी दे पीछे हुंदा चित्तर लगादा क्योंकि बीजेपी दे सारे एक बहुत आदर्श नेता है। सच्ची छुट्टी थोड़ी है नहीं थोड़ी है यहाँ की जो राजपूत युवा सभा है जिनकी प्रशासन से एक छोटी सी डिमांड है कि जो हर महीने की 23 तारीख को इनको एक छुट्टी चाहिए सरकार से, क्योंकि जो 23 सितंबर है वो हमारे जो यहाँ के राजा है महाराजा हरि सिंह जी उनका जन्म दिवस है। तो हर महीने की 23 तारीख को इनको एक छोटी सी छुट्टी चाहिए जो कि सरकार से बहुत ही छोटी सी भी है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो युवा सभा की सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ है हरनाम सिंह जी। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ये जो 23 सितंबर की छुट्टी काफ़ी जिद्दोजहद चल रही है, मुझे ये नहीं पता चलता है कि गवर्नमेंट को मुश्किल क्या है। ये छुट्टी जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी थी, महाराजा हरि सिंह एक राजपूतों को नहीं थे, वो सब कम्युनिटी है जो जम्मू में रहते हैं लोग, चाहे वो स्टूल कास्ट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे सरदार है, किसी भी कम्युनिटी से हैं, उन सब के राजा थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि गवर्नमेंट को कितना बड़ा मुश्किल आ रहा है कि महाराज की छुट्टी करने से। जिन लोगों का कोई नामो निशान खाता ही नहीं था उनके नाम पर छुट्टियां दी गई हैं, और अगर महाराजा हरि सिंह जिन्होंने ये स्टेट सारी पैसे की हुई थी तो उनके नाम पर एक छुट्टी नहीं दे रहे हैं। कोई मतलब ये युवा सभा जो है राजपूत युवा सभा, इन्होंने काफ़ी सेंटे जिद्दोजहद की है और 2-3 बार रोड भी बंद किया है। प्रशासन को पता नहीं क्या कितना मुश्किल आ रहा है, मुझे तो कोई समझ नहीं लगती है। चलो आज उन्होंने बोल दिया सबने कि एक दिन वो भी आएगा थोड़े दिनों के बाद, जहाँ जैसे किसानों ने आंदोलन किया था आज वो अपनी मंजिल पर कामयाब हो गए। ऐसा ही करना पड़ेगा इनको भी। टेंट लगा के बैठेंगे, अगर सरकार टेंट लगाने रोड में किसानों ने मकान भी बना लिए थे, 100-200 आदमी 800 आदमी मर भी गया है, तो ये लोग भी अभी मरने के लिए तैयार हैं, चाहे इनको मार दो चाहे छुट्टी। सिंपल है, छुट्टी होगी। देखो साढ़े युवा राजपूत सभा के मेंबर है ना, तो सब जने संगी बंदे ने भरावा और आसिफ ने ली है। आसिफ में गवर्नर साहब बाबू ऐसा नीचे कर लोगों युवा राजपूत सभा बाबू ऐसा नीचे कर यार, फेस पे आ रहा पूरा। जैसे कि आपने रविंद्र रैना जी का भी बयान सुना, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है, जो राजपूत युवा सभा वाइस प्रेसिडेंट है दिलावर सिंह मनास, उनको सामने खड़ा करके ये बोला है कि छुट्टी जरूर मिली जाएगी, प्रशासन आपकी बात बहुत जल्द से जल्द सुनेगा, लेकिन कब सुनेगा सवाल ये है। और अगर ये प्रशासन इनकी अपील नहीं सुनता है तो जैसा कि युवा प्रेसिडेंट वालों ने ऑलरेडी कह दिया, युवा सभा वालों ने कि अगले महीने की 10 तारीख को यहाँ पे टेंट लगा के स्ट्राइक करेंगे, ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक प्रशासन इनकी बातें नहीं सुनता। कैमरामैन अमन के साथ जेल के मीडिया सचिन। अस गेदे हे अज बिक्रम चौक ते साढ़ा ये फैसला होया है कि 10 तरीक कोला असें उत्थे तंबू लाई लैने ने, जियां सिंधु बार्डर उपर लगे दे किसानें दे। किसानें 1.5 साल लग्या, अज 5 साल भी रोके, असें छुट्टी लैनी है, भाएं सानू मरना पौगा, अस उधर अपना खून बाई ओड़ गए, पर असें छुट्टी लेइयै गए, हुण उधर वापस आना है 10 तरीक के बाद। ते मैं सारे अपील करना चाहना अपने जम्मू के जिन्ने भी साढ़े भरा ने, भैनां ने, साड़ी मावां ने, सारे आओ, सारे जुड़ो कि अस 10 तरीक कोला उधर रोचै ते गौरमेंट की खल झुकाचै ते सानू छुट्टी मिले। महाराजा हरि सिंह जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे जो युवा राजपूत सभा है इनमें जोश बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये जहाँ तक लगता है सरकार को नीचे लाके ही रहेंगे, और हमें लगता है कि सरकार जो है इनकी अपीलें मान के ही रहेंगी। कैमरामैन अमन के साथ सचिन चिप, जेएल के मीडिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विभिन्न इकाइयों के चुने हुए पदाधिकारियों का आज कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में सम्मान किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रांतीय प्रधान रतनलाल गुप्ता और जिला प्रधान चंद्रमोहन शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद थे। रतनलाल गुप्ता ने इस बारे में विस्तार से अवगत भी करवाया। मानयोग ब्रजमोहन शर्मा जी,
मलिक जी साथी मेरे बैठे थे थे बशीर वानी साहब भी आए थे गिल साहब बैठे थे अर्बन दे जम्मू के प्रधान बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबरशिप के बाद यहाँ पे तमाम इकाइयों के चुनाव हुए और इसी प्रकार यहाँ जो ओहदेदारान बनेंगे उनको आज सम्मानित करने के लिए यहाँ पे ये आज अजलास बुलाया गया है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट अर्बन के हमारे प्रधान जनाब चंद्रमोहन शर्मा जी जिनको चुना गया है उन्होंने आज अपनी टीम बनाई है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जम्मू अर्बन के वाइस प्रेसिडेंट साहिबान या जितनी भी इनकी टीम है ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक जो जितने हैं यहाँ 5 ब्लॉक हैं, पांचों ब्लॉकों की हमने नए जो ओहदेदारान चुने गए हैं आज सबको यहाँ पे सम्मानित किया गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आगे जो प्रोग्राम करना है उसके बारे में यहाँ डिस्कशन हुई है। सभी साथी बोले हैं। जनाब अजय सदोत्रा जी साहब भी हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जनाब जोन प्रेसिडेंट हमारे जो नए ऑर्गेनाइज जो जोन हो रहे हैं उसी सिलसिले में ये हमारे रामपाल जी जोन प्रेसिडेंट हैं। आज ये ब्रिजमोहन शर्मा जी हमारे जम्मू प्रोविंस के नायब सदर नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार सभी लोग जो हैं हमारे जितने भी ओहदेदार हैं वो उन्होंने आज ये फंक्शन अटेंड किया है। और सभी साथी जो हैं यहाँ पे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और सभी ने अपने अपने यहाँ ख्यालात का ज़ाहिर किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए ऐड किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और ख़ासकर जम्मू अर्बन डिस्ट्रिक्ट अर्बन के लिए बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि हमारे तमाम साथियों ने यहाँ पे एक वायदा किया है कि हम जम्मू इस शहर को खूबसूरत तरीन शहर बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए जिला पदाधिकारियों का आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय शेर कश्मीर भवन में पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अयूब मलिक की अगुवाई में एक रैली निकाली गई जो गुज्जर नगर से लेकर शेर कश्मीर भवन तक गई। रैली में बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी बनी है चंद्रमोहन की अध्यक्षता में उसमें वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह जो बने हैं आज उनका वेलकम शेर कश्मीर भवन के अंदर रखा है। तो उसी लिए आज यहाँ से सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ वेलकम के लिए जा रहे हैं शेर कश्मीर भवन के अंदर। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बलबला आप देख रहे हो दिन ब दिन जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं जम्मू में, मुझे लगता नहीं है बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब कोई पार्टी नज़र आएगी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर एक आदमी ने आजमाया हुआ है और ये काम करने वाली पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसीलिए आज जो बीजेपी का शोर था, कांग्रेस का शोर था, ज़मीनी सतह पे आप देखें ना आज बीजेपी नज़र आ रही है ना कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। अगर नज़र आ रही है तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ही में नज़र आ रही है क्योंकि उमर साहब और फारूक साहब के हाथ मजबूत करने के लिए वर्कर बाहर निकल चुका है जम्मू का, तो ये मजबूत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को निकले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। एनएचएम एम्प्लॉयज की नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सेवा सिंह बाली की अगुवाई में आज प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया गया। सेवा सिंह बाली ने इस मौके पर कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा गया था मगर उन्होंने भी इस मामले में उचित कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाए। जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की तो बात बहुत दूर की है। यहाँ पर जो हमारे डेली वेजेस भाइयों को, हमारे तमाम डिपार्टमेंट के जुड़े हुए डेली वेजेस भाइयों को जो सुसाइड तक कर रहे हैं, आज तक उनको कहीं अरसे से जो थोड़ी बहुत उनको सैलरी मिलती थी उससे भी उनको वंचित रखा गया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा व्यापारियों को सताए जाने और जनरल हाउस की मीटिंग न बुलाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के पार्षदों ने प्रदर्शन किया और जीएमसी का गेट बंद कर रोष व्यक्त किया। तो लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए बना, आज लोगों की हर चीज को सुनने के लिए बना, ना ही लोगों को तंग करने के लिए बना। हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द जनरल हाउस की मीटिंग लगाई जाए। सुविधा देंगे। ये जनरल हाउस की मीटिंग मुझे लगता है एक साजिश है कि मेयर साहब ये साजिश आपको बर्दाश्त नहीं होगी। जम्मू शहर के अंदर आज पीला पंजा चल रहा है। जम्मू शहर के अंदर दुकानदारों को तंग किया जा रहा है।
जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दुकानों के बाहर पीली लाइन डाले जाने के मुद्दे को लेकर मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल की अगुवाई में दुकानदारों ने आज प्रदर्शन किया। सुनील डिम्पल का कहना था कि जम्मू नगर निगम का ये रवैया व्यापारियों के हित में नहीं है और नगर निगम नगर व्यापारियों के हितों को अगर अनदेखा करता है तो व्यापारी इस मुद्दे पर कड़ा कदम उठाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार हाय हाय डिमोलिएशन ड्राइव की तो जम्मू बंद होगा, जम्मू बंद होगा। डिमोलिएशन ड्राइव की तो जम्मू बंद होगा, जम्मू बंद होगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीली पट्टी डाली तो जम्मू बंद होगा, बंद होगा, बंद होगा। पीली पट्टी डाली तो जम्मू बंद होगा, बंद होगा। व्यापारियों को तंग किया तो जम्मू बंद होगा, बंद होगा। दरबार मूव शुरू नहीं किया तो जम्मू बंद होगा, बंद होगा। जम्मू बंद होगा, बंद होगा। डिमोलिएशन ड्राइव हाय हाय हाय। व्यापारी एकता जिंदाबाद। आज आप देखें कि तमाम व्यापारी मिशन स्टेटहुड के बैनर के नीचे ये आह्वान कर रहे हैं कि अगर जम्मू नगर निगम ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी व्यापारी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं किया तो सब मिलकर के हाथ खड़े करके जम्मू बंद का हम आह्वान करेंगे। बिश्ना इलाके के कच्चा तालाब क्षेत्र की खाली पड़ी जगह में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिस कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि लोगों ने इस सिलसिले में प्रशासन को अवगत भी करवाया, मगर उन्होंने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इलाके के लोगों ने इस मसले पर अपना रोष भी व्यक्त किया। समस्या हमारी यही है कि ये जो जहाँ जगह खाली पड़ी हुई है इसके मालिक बहुत लोग बनते हैं, पर यहाँ साफ़ सफाई के लिए कोई भी नहीं आता। इसलिए जो ये पूरा मोहल्ले के बीच में आती है, यहाँ इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है। गर्मी में तो यहाँ सांस लेना भी की भी प्रॉब्लम आती है, इतनी सांस लेने की प्रॉब्लम आती है कि दम घुटता है। इसलिए हमारी यही है, जो लोग बोल रहे हैं कि ये हमारी जगह है, वो आए जगह को साफ़ सफाई करें, इस जगह की मेंटेनेंस करें, इसकी डेवलपमेंट करें कुछ। नहीं तो जो हमारी इस जगह के लिए पैसा गवर्नमेंट ने दिया है वो पैसा लगाएं और ये जगह साफ़ हो, कोई पार्क बने, शाम को लोग बैठे आकर के इधर। कोई किसी वक्त किसी का यहाँ शाम को तो यहाँ देखने का मन नहीं करता है, तो ये अगर पार्क कोई अच्छी बनी होगी तो सभी लोग बैठेंगे शाम को। प्रॉब्लम तो वो होता है कि देखो इतना गंद पड़ा हुआ है, हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। इधर अगर पार्क बन जाए तो वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। इतना कूड़ा है, इतनी स्मेल आती है, यहाँ से निकला नहीं जाता, ठीक है। और बच्चों के लिए तो वहाँ पे बनना ही चाहिए कि कोई पार्क वगैरह। देखो सिटी में जाओ, बच्चों के लिए पार्क होते हैं, यहाँ पे तो कूड़े बच्चे सिर्फ घर पे ही रहते हैं, खेल भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस लैंड का क्या मसला है? इस लाइन का ये मसला है कि यहाँ पे पार्क बनना चाहिए, पैसा आया हुआ है तो उस पैसे को लगाना चाहिए, तो यहाँ पे करने नहीं दे रहे, डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं जी हमारी ज़मीन है। हाँ, तो फिर वो लोग आके यहाँ पे साफ़ करें, यहाँ पे आके साफ़ करें। देखो कितना गंदा है यहाँ पे, तो निकला भी नहीं जा रहा, कितना गंदगी लग रही है, देखने में ही कितना हो रहा है इसको। तो जो पास है तो उनको कितनी दिक्कत होती होगी, ठीक है। जिला राजौरी के बुद्धल इलाके में सेना द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। लड़कियों ने शिविर के प्रति खासी दिलचस्पी दिखाई और उत्साहित होकर आत्मरक्षा के गुर सीखे। इस मौके पर सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में ये शिविर आयोजित हुआ। दुपट्टा, दो चीजें होती है दुपट्टा करने की। पहली बात, दुपट्टे को ये बेसिकली सर हमारी इंडियन आर्मी है, उन्होंने आज एक मैं कहूँगा कि 1 डे ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन सेल्फ डिफेंस स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें उन्होंने एक काई क्वालिफाइड जो है कोच को राजौरी डिस्ट्रिक्ट से मिस यास्मीन कोसर को जो है इनवाइट किया था। और उन्होंने आज यहाँ पर बुद्धल में आकर लगभग हमारी 40 ऐसी बच्चियाँ हैं जो बुद्धल और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में रहने वाली हैं, तो उनको आज ट्रेन किया। उनको कराटे के कुछ मैं कहूँगा कि टिप्स उनको बताए, जिस तरह से वो जिनका इस्तेमाल करके वो किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में जो है खुद को सेव कर सकती हैं, खुद को बचा सकती हैं। तो ये अपने आप में एक मैं कहूँगा कि एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है इंडियन आर्मी ने, कि जिससे हमारी जो बच्चियाँ हैं उनमें एक सेल्फ डिफेंस की अवेयरनेस भी आएगी और उनको ट्रेन भी किया गया है।
और ये प्रोसेस सिर्फ आज एक दिन का नहीं था, ये हर मंथ में जो है इस तरह के प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं ख़ास तौर पे इस फार फ्लंग एरियाज़ की, तो उनमें जो है एक उनको ट्रेन किया जाए कि क्योंकि आजकल देखते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में जो है क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी हमारी बच्ची अपने आप को पाए और वहाँ पे खुद को डिफेंड कर पाए, इसी मोटिव के साथ सर जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.